वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ब्राजील के दौरे पर हैं, जहां वो 11वीं ब्रिक्स इजलास में शामिल होंगे। पीएम मोदी छठी बार ब्रिक्स सरबराही इजलास में शिरकत कर रहे हैं। पहली बार वज़ीर-ए-आज़म 2014 में ब्राजील के फोर्टालेजा में हुए ब्रिक्स इजलास में शामिल हुए थे। इस बार ब्रिक्स इजलास का मौजू बेहतर मुस्तकबिल के लिए इक्तिसादी तरक्की है। पीएम मोदी के साथ सरमायाकारों का वफ्द भी ब्राजील गया है। ये वफ्द ब्रिक्स बिजनेस फोरम में शिरकत करेगा। इजलास के हाशिए पर पीएम मोदी रूस के सदर व्लादिमीर पुतिन और चीन के सदर शी जिनपिंग से भी मुलाकात करेंगे। तो पीएम मोदी छठी मरतबा ब्रिक्स इजलास में शिरकत कर रहे हैं। पहली बार 2014 में ब्रिक्स इजलास में शामिल हुए थे। पीएम मोदी ब्राजील पहुंच चुके हैं। पीएम मोदी का ब्राजील दौरा है। ब्रिक्स इजलास का मौजू बेहतर मुस्तकबिल के लिए इक्तिसादी तरक्की। पीएम के हमरा सरमायाकारों का वफ्द भी है। शैलेंद्र वांगू हमारे साथ हमारे नुमाइंदे जुड़ रहे हैं दिल्ली से इस खबर पर मजीद बातचीत करने के लिए। शैलेंद्र, ब्राजील में ब्रिक्स इजलास का इनेकाद हो रहा है और पीएम मोदी ब्राजील में मौजूद हैं। कितनी अहम हिंदुस्तान के लिए ब्रिक्स इजलास है और साथ ही साथ जो वफ्द गया है सरमायाकारी को लेकर, उस हवाले से क्या कुछ कहा जा सकता है? देखिए, सबसे अहम बात यह है कि ब्रिक्स एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां पर जो उभरती हुई इकोनॉमीज हैं, जिसमें ब्राजील, रशिया, इंडिया, चाइना और साउथ अफ्रीका शामिल है। और ऐसे में ये समिट एक बार फिर से होने जा रहा है। इस बार ये ब्रासीलिया में हो रहा है, 2 दिन का समिट है। और इसमें आज जो शुरुआती दिन है, पहला दिन है, जहां पर प्रधानमंत्री मोदी की बायलैटरल मीटिंग्स होनी है। एक तो उनकी मुलाकात आज रशियन प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन से होगी और साथ ही साथ उनकी मुलाकात जो है चाइना के प्रेसिडेंट जिनपिंग से भी होगी। अगर आपको बताएं कि इसके लिए वक्त की बात करें तो आज देर रात हिंदुस्तान के समय के हिसाब से 10:30 बजे पुतिन से मुलाकात होनी है प्रधानमंत्री मोदी की, और रात 12:15 बजे शी जिनपिंग से मुलाकात होगी। तो इसमें आज बैलेटिंग पर फोकस रहेगा और साथ ही साथ ब्राजील के राष्ट्रपति से भी प्रधानमंत्री मोदी मुलाकात करेंगे। लेकिन इसमें दिलचस्प बात यह होगी कि रशिया के साथ साथ जो चीन के प्रेसिडेंट के साथ पीएम मोदी की मुलाकात आज होनी है। हालांकि जब भी पीएम ब्रिक्स के लिए जाते हैं तो सभी कंट्रीज जो ब्रिक्स में शामिल है उनसे बायलैटरल मीटिंग होती है जी। लेकिन द्विपक्षीय जो मुद्दे हैं उन पर भी चर्चा होती है। अभी हाल ही में आरसेप को लेकर भारत ने अपना स्टैंड साफ किया था, जब प्रधानमंत्री मोदी बैठक में शामिल हुए थे आसियान देशों के साथ। तो उसके बाद आरसेप को लेकर भारत ने अपना स्टैंड साफ कर दिया था और आरसीईपी में भारत शामिल नहीं हुआ था। तो माना जा रहा है कि चीन के साथ जब आज प्रधानमंत्री मोदी की मुलाकात होगी तो इस मुद्दे पर भी चर्चा हो सकती है और चीन की तरफ से इस मुद्दे पर बातचीत हो सकती है कि भारत, हालांकि आपको बता दें कि भारत ने अपने हितों को देखते हुए आरसेप में शामिल नहीं हुआ था। लेकिन ऐसे में चीन के साथ जब मुलाकात होगी तो इस मुद्दे पे बातचीत हो सकती है आरसेप को लेके। तो वहीं रशिया के साथ भारत के जो रिश्ते हैं वो पहले से बहुत मजबूत हैं, उनको कैसे और मजबूत किया जाए और साथ साथ डिफेंस टाइज जो है दोनों देशों के बीच में उसको कैसे मजबूत किया जाए, इन तमाम पहलुओं पर इस पर बातचीत होनी है। वहीं अगर ब्रिक्स की बात करें तो ब्रिक्स का पूरा कार्यक्रम जो है वो कल का होगा। कल प्रधानमंत्री मोदी ब्रिक्स के समिट में शामिल होंगे और आतंकवाद का मुद्दा जो है वो इस बार भी ब्रिक्स में एक अहम मुद्दा रहेगा, जिस पर सभी देश बातचीत करेंगे। जी, बेहद शुक्रिया शैलेंद्र वांगू हमारे साथ जुड़ने के लिए, इस हवाले से मजीद बातचीत करने के लिए।